हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बेस स्कूल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फंक्शंस के तीन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो इजी भी हैं और ट्रिकी भी हैं, जिनको सॉल्व करके आपकी फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग और भी इनहेंस हो जाएगी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि आपको दो नंबर दिए गए हैं। मान लीजिए आपके पास 10 है और 20 है और 40 दे देते हैं। दो नंबर दिए गए हैं, इनको आपको एडिशन करना है। इनका क्या करना है? एडिशन करना है। तो आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो इन दो नंबर्स का एडिशन करना है। पहला प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अगर आपने मेरा फंक्शंस का लेक्चर देख रखा है तो उसमें मैंने पहले भी एडिशन फंक्शंस करा रखे हैं। ठीक है, तो आप इन सवालों को खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से इंप्लीमेंट करके देखिए क्या आप इस कोड को लिख पा रहे हैं या नहीं, फंक्शंस को आप बना पा रहे हैं या नहीं। तो अगर बना पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और उस चीज को आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें, ताकि आपकी जो कोडिंग स्किल है, आपकी जो थिंकिंग अप्रोच है, वो अन्य बच्चों में भी शेयर हो सके। ठीक है, तो बिना किसी देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आपको दो नंबर दिया गया है 10 एंड 40। इनको एडिशन करने के लिए आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि जो भी हमारे पास इस 10 और 40 का एडिशन आएगा वो क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा। तो हमें क्या करना होता है, जब भी आप फंक्शन बनाते हो तो उसका प्रोटोटाइप बताना पड़ता है, उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा वैल्यू? आपकी एक इंटीजर आने वाली होगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल। और इस फंक्शन का हम लोग नाम देते हैं। नाम क्या है? ऐड दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें दो नंबर्स का सम करना है तो दो पैरामीटर्स को पास करना होगा, इंट ए कामा इंट बी। ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, फंक्शंस का एक प्रोटोटाइप बना लिया। क्या कर लिया? एक प्रोटोटाइप बना लिया। अब फंक्शंस की हम लोग डिक्लेरेशन कर रहे हैं। फंक्शन की क्या करें? अब डिक्लेरेशन करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया डिक्लेरेशन इस तरह से। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग अपना कोड लिखेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास वो जो सम है, इंट सम नाम का एक वेरिएबल बना लीजिए। सम में क्या करेंगे? ए प्लस बी कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि सम में आपका ए प्लस बी, यानी कि ए की जो भी वैल्यू रहेगी और बी की जो भी वैल्यू रहेगी, उन दोनों को ऐड करके सम के अंदर स्टोर कर लेंगे। है कि नहीं? बिल्कुल। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सम तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है रिटर्न करने का। रिटर्न हम कर सकते हैं। अगर आपको रिटर्न स्टेटमेंट समझना है तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। मैंने उसमें रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। उस चीज को आप थ्रू आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न क्या कर सकते हैं? सम कर। तो इससे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आपका सम को रिटर्न कर रहा होगा। इसके बाद आपके पास क्या आएगा? अगर आप देखें तो यहाँ पे आप जो है मेन फंक्शन किस तरह दिख रहा होगा, इस तरह से हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, इस तरह से आपका दिख रहा होगा। इसके बाद आपने क्या लिखा होगा? इंट मेन लिखा होगा। फिर इस तरह से ये। ठीक है, आपने क्या लिखा होगा? एक मान लीजिए ऐसे ही इंट में आपने एक कॉल लगाया होगा। किस कॉल लगाएगा? ऐड को। आपने क्या किया, दो नंबर्स को ऐड करा, यहाँ पे 10 को और 40 को पास कर दिया। ठीक है, पास करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन को कॉल करेगा, है कि नहीं? फंक्शन को कॉल करेगा तो ये फंक्शन यहाँ पे आपके पास चला जाएगा। अब इस फंक्शन के पास आया तो देखा सम की वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है 10। ए की वैल्यू तो हमारे पास 10 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। तो सम के अंदर 50 स्टोर हो जाएगा, तो 50 को रिटर्न कर रहा है। तो 50 को रिटर्न कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो हमारे पास मान लीजिए अभी के लिए हम लोग इंट आंसर नाम का एक वेरिएबल बना लिए, और हम लोग इस फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल के अंदर आपके फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू है उसको स्टोर कर लिए। अब चाहे तो इसको हम लोग प्रिंट करके शो करके देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअली में फंक्शन इंप्लीमेंटेशन करेक्ट है या नहीं। तो परसेंटेज डी करके आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, आंसर को शो कर सकते हैं अपने डिस्प्ले पर। ठीक है, इस तरह से आपका जो फंक्शन है, ये एडिशन वाला फंक्शन वो बन चुका है। ठीक है, आई होप आप ये एडिशन फंक्शन आपने इस वीडियो को पॉज करके आपने इम्प्लीमेंट करा होगा। अगर नहीं भी किया है तो इस इम्प्लीमेंटेशन को बैठिए, ड्राई रन करिए और समझिए कि ये कैसे एडिशन फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका मैं यहाँ बताता हूँ। आपको चेक करना है कि कोई भी नंबर अगर इनपुट दिया गया है, आपको एक इनपुट दिया है n। ठीक है, आपको क्या दिया गया? एक इनपुट दिया गया है, इनपुट दिया गया है n। ठीक है, अब ये बताना है कि जो आपका n है वो एक इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। ये आपको चेक करना है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ इफ एल्स कंडीशन से नहीं, बाय द हेल्प ऑफ आपके फंक्शंस का।
फंक्शन के आप अंदर इफ एल्स लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फंक्शन इस्तेमाल करना है, आपको यूज करना है, फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, फंक्शन के यूज करके आप जो है किसी भी नंबर को चेक कर सकते हो कि वो एक इवन नंबर है और ऑड नंबर है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, तो अगर आपके अंदर कोई भी आइडिया है कि किस तरह से आप इवन और ऑड नंबर्स को फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसको खुद से इम्प्लीमेंट करिए वीडियो को यहीं पे पॉज करके, ठीक है। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। तो चलते हैं हमने, सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी आपके पास चेक करने की बात है कि वो इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन होगा तो आपको क्या देना होगा, यस। और अगर आपके पास क्या होगा, अगर इवन नहीं है तो उस केस में आप देना पड़ेगा ऑड, या फिर ऑड इवन दे सकते हो, या फिर यस और नो दे सकते हो कि इवन नहीं है तो वो ऑड ही होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग प्रिंट करते हैं कि वो इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वाइड नाम का फंक्शन बना लेंगे, वाइड नाम का फंक्शन, वाइड फंक्शन बनाएंगे, डेटा टाइप इसका, एंड फंक्शन का नाम देंगे चेक इवन, ठीक है। चेक इवन हमारे पास कर देंगे, हमारे इसके अंदर कुछ पास करने की जरूरत है उस नंबर्स को, ठीक है। जो नंबर को आपको चेक करना है वो पास करेंगे, बिल्कुल पास करेंगे। पास करने के बाद आपका कंडीशन क्या होगा, भाई सिंपल इफ एल्स वाला कंडीशन। इफ एन मॉड्यूलो टू इक्वल टू जीरो है, अगर हमारे पास क्या मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको नहीं समझ में आया, तो आप मेरा सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट प्लेलिस्ट, जिसमें हमने जो है ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, इन सब चीजों के बारे में बता रखा है, आप उस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे एन मॉड्यूलो टू, एन मॉड्यूलो टू क्या होता है, जो भी आपके पास मॉड्यूलो है वो रिमाइंडर ला के देता है। तो आप एन को जब भी डिवाइड करेंगे टू से, तो रिमाइंडर क्या आने वाला है ये चीज बताता है। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, इसका मतलब क्या है, वो इवन नंबर होगा, है कि नहीं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, प्रिंट कर देंगे इवन, ठीक है। ऐसे इवन प्रिंट कर देंगे। अगर हमारे पास एल्स में जाएंगे, एल्स में क्या होगा, अगर वो हमारे पास दो से डिविजिबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर के केस में आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट अप करके उसमें ऑड नंबर बता सकते हैं, ओ डबल डी, ठीक है, ऑड नंबर होगा। ऐसे करते ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाहर आ सकते हैं, आप रिटर्न स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिटर्न क्यों नहीं लिखेंगे, और लिखेंगे तो क्यों लिखेंगे, ये सारी चीजें हमने रिटर्न स्टेटमेंट वाले लेक्चर में बता रखी है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इस मेन फंक्शन में कैसा रहेगा। तो मेन फंक्शन में जो आपने यहाँ से लेकर के जो लिखा है, हैश इंक्लूड आपने लिखा है, फिर आपने मेन लिखा है, तो वो सब चीजें सेम रहेंगी। तो वो चीज मैंने यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पे भी कर लिया, ठीक। इसके बाद आपको ये चीज करना है, फिर आपको सिंपल सा है उसको कॉल कर देना है, किसको, इवन को, चेक। अगर मान लीजिए इसके अंदर फाइव पास कर दी, तो फाइव वो क्या करेगा, पास कर दिए तो फाइव इस चेक इवन के अंदर जाएगा, यहाँ पे इवन नाम लिखना है ना, इवन, चेक इवन के अंदर जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, चेक इवन के अंदर जाएगा ये फाइव, तो वो देखेगा हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, फाइव, तो फाइव मॉडल टू, फाइव को दो से डिवाइड करो, तो क्या जीरो आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। तो उस केस में इफ वाली कंडीशन फेल हो जाएगी और एल्स वाली कंडीशन रन हो जाएगी। तो एल्स वाली कंडीशन जैसे ही रन होगी, तो प्रिंटफ में क्या आएगा, ऑड, तो वो ऑड ला करके डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गई है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आपने दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी प्रॉब्लम, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक फंक्शन बनाना है फॉर अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अगर आपके पास कोई नंबर दिया है तो पहले क्या करेंगे, फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल क्या होता है, ये भी मैंने अपने पैटर्न प्रिंटिंग वाले जो फॉर लूप होते हैं, नेस्टेड फॉर लूप होते हैं, उसमें फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने फॉर लूप से बताया था। अब हम देखते हैं फंक्शन की हेल्प से फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए फैक्टोरियल पहली बात तो होता क्या है ये भी जान लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपके पास फाइव फैक्टोरियल है, तो फाइव फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है कि फाइव से लेकर के वन तक मल्टीप्लाई कर दो, फाइव से लेकर के वन तक मल्टीप्लाई करो, फाइव तक मतलब कि फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये इसका मतलब ये होता है, इसकी आंसर आ जाएगी 120, ठीक है। ये होता है हमारे पास फैक्टोरियल का मतलब, ठीक है। आई होप आप चीजें समझ गए। मान लीजिए इसी तरह से आपसे कह दिया जाए थ्री फैक्टोरियल का वैल्यू बता दो, तो क्या बताएंगे, जो नंबर दिया है वहां से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, वन तक जाएंगे, ठीक है। बस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिक्स आ जाएगी। यही होता है फैक्टोरियल का मतलब, बेसिक मतलब, ठीक है। इसको आपको फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी एक कम वाले से बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आपको अगर इसको फॉर लूप से करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, फॉर इंट
आई की वैल्यू आप एन के बराबर ले लोगे, बिल्कुल। आई की वैल्यू जो होगी वो कब तक चलेगी, जब तक आपका जो है एन आपके पास 3 हो गया, तो ये कब तक घटता जा रहा है, जब तक कि आपका 1 ना हो जाए। तो हमारे पास आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से कम नहीं हो सकता। तो आई की वैल्यू क्या कर रहे हैं, हर बार एक एक से घटा रहे हैं। घटाने के बाद क्या कर रहे हैं, सिंपल सा है, एक मान लीजिए ऊपर एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर एक वेरिएबल ले लेते हैं फैक्ट नाम का। फैक्ट को आप जो है 1 से इनिशियलाइज कर दे रहे हो, यहाँ पे एक इस तरह से इंट फैक्ट करके आप जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, जिसमें आप 1 को स्टोर करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद ये कर सकते हैं कि फैक्ट के अंदर आप इस तरह से फैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, किससे, फैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने आई से, ठीक है। अभी फैक्ट की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू एन है, तो एन इंटू में हमारे पास 1 करोगे तो एन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और हर बार आई डिक्रीज हो रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, फैक्ट की वैल्यू एन होती, अब अगली बार जब इटरेशन चलेगा तो एन इंटू में आई हो जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में, एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस वन, फिर एन इंटू इससे भी एक कम हो जाएगा। इस तरह से इटरेशन चलता रहेगा, है कि नहीं। अब इस तरह से फैक्ट के अंदर आपकी फैक्टोरियल वैल्यू वैल्यू स्टोर हो जाएगी, है कि नहीं। ठीक है, अब इस चीज को हमने फॉर से इंप्लीमेंट करा, लेकिन इसको हम फंक्शन के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो फंक्शन के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपल है, इसी कोड को हम लोग कॉपी पेस्ट करा जाएगा, ठीक है। कैसे, हमने कहा एक फैक्टोरियल बनाओ, फैक्टोरियल क्या देगा, ये एक इंटीजर वैल्यू देगा, क्या देगा, एक इंटीजर वैल्यू देगा। अब इंटीजर वैल्यू देगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन एक फैक्टोरियल, इस तरह से फैक्टोरियल नाम का हमने फंक्शन। अब फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया, जिसमें आपको क्या करना होगा, वो नंबर पास करना होगा जिस नंबर को आप फैक्टोरियल निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। उसको हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद क्या करना होगा, सिंपल है, उस नंबर को आपको मिल गया, तो सेम आपको इस कोड को कॉपी करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉपी करके, यहाँ पे आप चाहते हैं तो सिंपल सा अगर पेस्ट करेंगे तो आपका वही चीज बन जाए। इससे क्या होगा कि फैक्ट के अंदर आपकी जो है फैक्टोरियल वैल्यू स्टोर हो चुकी है। बस अब क्या करना है, उसको रिटर्न करना है, ठीक है। रिटर्न फैक्ट कर देंगे, जिससे आपकी फैक्टोरियल वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद वही चीज है, आप इंट मेन फंक्शन के अंदर जाइए, यहाँ पर जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बार बार लिखना उचित नहीं होता, तो इस चीज को आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसे। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल सा है कि वो जो नंबर है आप यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं, तो स्कैनफ करके आप जो है इनपुट ले सकते हैं, इनपुट लेने के बाद उस इनपुट को क्या कर सकते हैं, डायनेमिक बना सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो आप करेंगे और हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, ठीक है। मान के चलेंगे अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में हम लोग क्या किए, हमने मान लो 5 को पास किया, ठीक है। हमने क्या किया, मान लो 5 को पास किया, तो 5 फैक्टोरियल ला के देगा, 5 फैक्टोरियल ला के देगा तो किसी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, किसी अंदर। तो हमारे पास क्या होगा, इंट इस तरह से, और आपका कोई फैक्टोरियल नाम का मान लीजिए अभी एफ ए सी टी लिख देते हैं फैक्ट, या फिर कुछ और भी नाम दे सकते हो, ठीक है। ये फैक्ट और ये फैक्ट डिफरेंट है, क्योंकि इसका स्कोप जो है इस फंक्शन के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने ये फैक्ट बताया है ये इस फंक्शन के अंदर ही बस है, और इस फैक्ट का जो है इस फंक्शन के बाहर स्कोप है, ठीक है। स्कोप भी बताया जाएगा, ठीक है। तो इंट हमारे पास फैक्ट ये हो गया, फैक्ट के अंदर आपकी जो फैक्टोरियल है वो आपकी स्टोर हो चुकी होगी, बस इसको क्या करना होगा, प्रिंट करके आपको प्रिंट कर देना परसेंटेज डी, इस तरह से यहाँ पे कैपिटल एफ ए सी फैक्ट। तो इस तरह से आपका फैक्टोरियल जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको तीनों प्रॉब्लम समझ में आई होगी, और हमारे इस इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। तो चलिए इनके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को वीएस कोड में देखते हैं, क्या एक्चुअली ये कोड रन कर रहे हैं या नहीं। तो आपने वीएस कोड ऑन कर लिया होगा। तो इस तरह से पहले आपने इंक्लूड कर लिया क्या, इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, फिर आपने मेन फंक्शन बना लिया। तो सबसे पहले आपको मेन फंक्शन के बाहर आकर के उस एडिशन फंक्शन को बनाना पड़ेगा। तो उसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला होगा, उसका रिटर्न टाइप होगा इंट। इंट आप इस तरह से ऐड फंक्शन को बना सकते हैं, इसमें आपको दो पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, इंट ए और बी। इस तरह से आपने बनाया, फिर क्या करना होगा, एक सम वेरिएबल लेकर के आप उसके अंदर इस ए को और बी को ऐड कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, सिंपल सा है, उस सम को जब कैलकुलेट हो गया तो आप उस सम को रिटर्न करेंगे, है कि नहीं। उस सम को रिटर्न करने के लिए आप रिटर्न कर दिए, तो उस केस में आप इस मेन फंक्शन के अंदर आप चाहते हैं उसको कॉल करें, तो आप इस तरह से कॉल कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू को पास करते हैं, मान लीजिए 12 हो गया,
12 और अपने जो है 13 को पास करा, ठीक है। तो इस तरह से आपने पास करा, तो ये एडिशन फंक्शन कॉल हुआ होगा, तो कॉल होकर के हमारे पास ये जो सम आपके पास आएगी, ये जो ए की वैल्यू है वो 12 हो जाएगी, बी की वैल्यू जो है वो 13 हो जाएगी। तो 12 प्लस 13 25 आ जाएगा। तो सम की वैल्यू आ गई क्या, 25। इस सम को क्या किया इसने, रिटर्न करा। रिटर्न करेगा तो इसके पास कुछ वैल्यू आएगी जो 25 है, वो इस फंक्शन के पास आएगा कि फंक्शन जहाँ पे कॉल हुआ है वहां पे उसको स्टोर कर दो। लेकिन यहाँ पे तो हमने किसी को स्टोर नहीं किया, तो क्या एरर आएगा, नहीं एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल किया है तो उसने रिटर्न करा है, ठीक है। यहाँ पे उसको आप स्टोर करिए या नहीं करिए कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन हमें उसको जरूरत है तो हम उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। इंट आपके पास इस तरह से आंसर नाम का हम लोग वेरिएबल बनाएंगे जहाँ पे उस फंक्शन की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। स्टोर करने के बाद आप सिंपल सा है प्रिंट का यूज करके उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आंसर नाम करके इस तरह से रखेंगे और आप प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद सिंपल सा आप यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में भी मैंने बता रखा है, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए आपका 25 आ चुका है। तो आपका पहला फंक्शन इंप्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या, चेक इवन नाम का फंक्शन जो हमने बनाया था उसको भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके एक फाइल बनाना होगा, क्या, चेक इवन डॉट सी। इस तरह बना दिया और इसके अंदर आप जो है हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इस तरह से बना दिया। उसके बाद इंट मेन बनाया, इंट मेन फंक्शन बना करके आप इस तरह से कर दिया, रिटर्न जीरो कर दीजिए ताकि zero, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस मेन फंक्शन के बाहर आना है, बाहर आकर के उस चेक इवन नाम को बनाना है। अब चेक इवन वाला जो फंक्शन है कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, तो हमने वाइड और इस तरह से चेक इवन नाम का हमने फंक्शन बनाया था, ठीक है। और इसके अंदर वो पैरामीटर पास कर रहे थे, कौन सा, वो नंबर, जो नंबर को चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है। ठीक है, हमने क्या किया, कंडीशन लगाया कि इफ वो नंबर मॉड्यूलो 2 किया जाए, तो अगर वो जीरो के बराबर आ जाता है तो उस केस में वो क्या होगा, इवन होगा। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, प्रिंट एफ करके आपको उसको प्रिंट कर देना कि इवन होगा, ठीक है। ठीक है, एल्स में आपको क्या करना था, एल्स में आपको प्रिंट करना था, क्या प्रिंट करना था, आपको प्रिंट करना था कि वो ऑड होगा, है कि नहीं, बिल्कुल। और उसके बाद आपको रिटर्न करिए या नहीं करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आप मेन फंक्शन के अंदर आइए और इस अपने चेक इवेंट के अंदर एन को पास करिए और आप कर सकते हैं ऐसे, कैसे कर सकते हैं, चेक इवेंट, ठीक है। चेक इवन करके आप उसके अंदर पास करते हैं, जैसे 5 हमने पास किया था, तो 5 को हम लोग देखते हैं क्या इवन है या ऑड है। तो अब इसके बाद हम लोग रन करते हैं इसको, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया, ऑड आ गया, है कि नहीं। तो ऑड आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये क्या ऑड के लिए काम कर रहा है, देखते हैं 6 पास करके देखते हैं और इसके रन करके देखते हैं। तो इस केस में क्या आएगा, अब आ गया आपका इवन, कितना आ गया, इवन आ गया। तो आपका ये फंक्शन क्या कर रहा है, करेक्टली रन कर रहा है। आई होप आपको ये भी कोड समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते आप क्या, तीसरा फैक्टोरियल वाला फंक्शन बनाकर देखते हैं, फैक्टोरियल डॉट सी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हैश इंक्लूड फिर से वही सेम है, डॉट एच, ठीक है। इतना आपने बनाया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या करते हैं, उस फैक्टोरियल वाले फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाया। तो फैक्टोरियल हमारे पास एक इंटीजर देगा, इंटीजर देने के बाद आपका फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाना होगा, फैक्टोरियल उसका नाम देंगे, फैक्टोरियल, ठीक है। और उसके अंदर आपको क्या करना होगा, एन को पास करना होगा। पास करने के बाद सिंपल है कि आपने एक फॉर लूप चलाया था, फॉर लूप में इंट आई को आपने एन के बराबर और तब तक चला था जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन तक था, क्योंकि हम जब किसी का फैक्टोरियल निकालते हैं तो उस नंबर से लेकर के वो वन तक का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे, हर बार आई को घटाते जाएंगे, यानी कि जो नंबर है उसको एक एक बार क्या करेंगे, घटाते जाएंगे। घटाने के बाद आपने क्या किया था, सिंपल एक ऊपर बाहर जा करके एक फैक्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करा था, जिसकी वैल्यू जो है आपने वन दी थी। लेकिन हमने इसका डेटा टाइप बताया नहीं, तो इसलिए एरर मार देगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, इंट वेरिएबल है, ठीक है। ठीक है, अब इस फैक्ट के अंदर आपको क्या करना है, स्टोर करना होगा। क्या करना होगा, फैक्ट की मल्टीप्लाई करनी होगी उस आई के साथ, क्योंकि वही आई है जो एन के बराबर है। अभी क्या हो जा रहा होगा, जब आई की वैल्यू, यहाँ पे मैं इसको अगर ड्राई रन करूँ, जब आई की वैल्यू क्या हो रही होगी, आई की वैल्यू आपका जब वन एन होगा, मान लो एन की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है, ठीक है, 4 मान लो, आई की वैल्यू आपने 4 दे रखी है, तो उस केस में ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। फैक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, फैक्ट की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू में आपका क्या हो जाएगा,
आपका इंटू में आपका 4 हो जाएगा। तो इस केस में वो कितना देगा 4, तो हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, जब आई की वैल्यू कितनी हो जा रही होगी उसके बाद घट करके वो 3 हो जा रही होगी। 3 होने के बाद क्या हो जा रहा होगा, आई की वैल्यू क्या होगी 3, तो फैक्ट की वैल्यू, फैक्ट की इंटू में आई हो रहा है तो फैक्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। फैक्ट की वैल्यू कितनी थी 4, तो 4 इंटू में कितना हो जाएगा आई, आई की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। अब फैक्ट की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि जो फैक्ट है उसकी वैल्यू जो है 12 हो गई। अब आई की वैल्यू घट गई होगी, आई की वैल्यू होगी 2, तो उस केस में जो फैक्ट की वैल्यू आएगी वो क्या है, कंडीशन तो ट्रू है, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी आएगी, फैक्ट इंटू आई यानी कि 12 इंटू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस केस में कितना आएगा 24 आएगा। फिर हमारे पास क्या कंडीशन ट्रू है, क्योंकि आई की वैल्यू अब कितनी हो जा रही होगी 1 हो जा रही होगी, तो उस केस में भी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो उस केस में फैक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 इंटू 1, तो दैट इज कितना आ जाएगा 24 के बराबर आएगा, है कि नहीं। अभी 24 के बराबर आया, उस केस में अब आई की वैल्यू कितनी हो जा रही होगी घट के 0, तो उस केस में कंडीशन फॉल्स, अब हमारे पास लूप नहीं चलेगा, है कि नहीं। इस वजह से इस तरह से आपका जो कोड है वो रन करता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हमारे पास फैक्ट के अंदर क्या है वेरिएबल, और वो फैक्टोरियल आ चुका है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल सा रिटर्न कर देंगे फैक्ट को। ठीक है, रिटर्न आपने फैक्ट को कर दिया है, तो उस तरह से फैक्ट के अंदर फैक्टोरियल वाली वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी। अब आपको मेन फंक्शन के अंदर आना है, उस फैक्टोरियल को कॉल करना है। तो फैक्टोरियल को कॉल करने के लिए सिंपल फैक्टोरियल आप इस तरह से लिखते हैं। फैक्टोरियल लिखने के बाद आपको उस एन को पास करना है। मान लीजिए आपने 5 को पास करा तो 5 को पास कर दिया। अब उसके बाद इस फैक्टोरियल को कॉल करा है, तो उसने फैक्ट की वैल्यू रिटर्न करी होगी, तो वो किसी भी वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर रहे होंगे। तो आपने इंट आंसर नाम करके एक वेरिएबल ले रखा है जिसके अंदर आपने फैक्टोरियल की वैल्यू स्टोर कर रखी है। अब स्टोर कर ली है उसकी वैल्यू को, तो उसको प्रिंट कराइए। प्रिंट अप करके आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो गेस करिए कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, उतनी उसकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो वो प्रिंट हो जाए। इसको रन करके देखते हैं, रन करके देखिए तो यहाँ पे क्या है 120 आ गया। अगर आपने यहाँ पे 5 की जगह पे 6 पास करा है तो उस केस में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 720 आ गया, देखिए। ठीक है, 720 आ गया। अगर आप इस 6 की जगह पे आप 8 रखते हैं तो उस केस में कितना आ जाएगा, देखिए 40,320 आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों प्रॉब्लम समझ में आया है। ये तीनों कोड आपको समझ में आया है कि तीनों आपके फंक्शंस के जो प्रॉब्लम्स हैं, फंक्शंस की हेल्प से आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ वापस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन पर बेस्ड हैं, किस तरह से आप इन तीनों फंक्शंस को, इन तीनों प्रॉब्लम्स को फंक्शन की हेल्प से सॉल्व किए हैं, और इससे आपका फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग और भी इनहेंस हो चुकी है। तो ऐसे ही कुछ ट्रिक्स और ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स को समझने के लिए इस चैनल पे बने रहिए, और हम इस फंक्शंस को, ये जो फंक्शन हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ रहे हैं, इसको हम और भी डिटेल में समझेंगे और इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को करेंगे। और ये जो आपने प्रॉब्लम देखा है ये बहुत ही बेसिक लेवल का प्रॉब्लम है, अभी हम लोग इसके और भी प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने, तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।